मिलता है। तदुक्तम मोक्ष धर्म अपि, महाभारत में मोक्ष धर्म में भी कहते हैं क्या, ज्ञान इंद्रियाणि इंद्रियार्थान नोपसर्पन्ति अतर्शुलम हीनस्य करणैः देहि न देहम पुनरर्हति। कह रहे हैं कि अतर्शुलम, अतर्शुल मतलब जो तृष्णा से रहित है। तरसुल तृष्णा वाले व्यक्ति को बोलते हैं, जो तृष्णा से, तृष्णा मतलब काम ही है, भोगों की इच्छा, सुख भोग की इच्छा को राग कहते हैं, उसको तृष्णा कहते हैं। और जो अतर्शुल हो गया, जो तृष्णा से रहित हो गया, वितृष्ण हो गया। अतर्शुल मतलब योग की भाषा में बोले तो वितृष्ण हो गया। ऐसे वितृष्णों का जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो अपने अर्थ के तरफ नहीं भागती हैं। जो तृष्णा वाले व्यक्ति हैं, जो वितृष्ण नहीं हुए हैं, जो रागी हैं, उनकी इंद्रियां विषयों की तरफ भागती हैं। आंखें रूप देखना चाहेगी, कान जो है अच्छे अच्छे शब्द सुनना चाहेगा, अपनी प्रशंसा सुनना चाहेगा, जिह्वा अच्छे अच्छे मधुर रस चाहेगा। ऐसे त्वचा आदि भी अपने अपने विषयों को चाहेंगे, भागेंगे उन विषयों को। परंतु जो तृष्णा रहित हो गया उसकी इंद्रियां शिथिल नहीं हो जाएगी, इंद्रियां विषयों की तरफ नहीं जाएगी, इंद्रिय जीत हो जाता है, जितेंद्रिय हो जाता है। अब इंद्रियां उसको सताएगी। नहीं तो कहा भाष्यकार ने योग भाष्य में विषयों को चुंबक कहा है और इंद्रियों को लोहा कहा है, और ये विषय रूपी चुंबक इंद्रियों को ऐसे खींच लेते हैं ना। कहीं जाइए रास्ते में सहज रूप से देखते जा रहे हैं, एक अच्छा सा फूल गुलाब का खिला हुआ है, थोड़ी देर के लिए आंखें गड़ जाती है ना। क्यों? आपने कोई संकल्प नहीं किया कि मैं सुंदर रूप को देखूं, लेकिन सहज जा रहे थे, कोई कामना नहीं थी, लेकिन कोई फूल दिख गया तो थोड़े देर के लिए तो रुक ही जाती है। देखिए चुंबक है, विषय है ना, अच्छा रूप है, ठहराओ थोड़ी देर के लिए। ऐसा नहीं होता कि जैसे वो फोकस मार दें ना, इससे कोई गाड़ी की हेडलाइट, ऐसे समान रूप से सबकी तरफ नहीं रहता ना, वहाँ जाकर गड़ जाता है विषयों की तरफ। कोई अच्छा सा भजन हो या कोई गाने हो तो भी थोड़ी देर के लिए आप सुन लेंगे ना, जा रहे हैं तो भी थोड़ी ध्यान चला जाएगा उधर। तो करेंगे विषय चुंबक है। क्यों? काम है आपके अंदर ना, मैं अच्छा देखूं, मैं अच्छा सुनूं, ये क्या है? इसी पे तो संसार पे, हाँ, इसी पर संसार चलता है। नीरस हो जाएगा। निरस नहीं हो जाएगा वो। वस्तु में तो सरस वही है ना, फिर तो रसो ऐसा प्राप्त कैसे होगा? जब तक संसार रस में आप रहे तो ब्रह्म रस कैसे प्राप्त होगा? संसार में जब तक आपको रस आएगा फिर ब्रह्म रस नहीं है, दोनों काम साथ साथ नहीं होंगे ना। ब्रह्म रस भी मिले और संसार में भी रस बना रहे, ये नहीं हो सकता भाई साहब। फिर राम कृष्ण कैसे संसार में रहते? संसार में रह कर के भी पद्म पत्र की भांति रहे हैं। देखने मात्र आपको दिखता है कि वो संसार में है नहीं, ठीक है ना। ऐसे रहना पड़ता है, डिटैच होकर के ना। ऊपर से क्या कहते हैं स्वामी जी? बाहर से पूर्ण क्रियाशील और अंतर से पूर्ण शांत। तो शांत का मतलब डिटैच, मतलब राग रहित होकर कर्म करिए। बड़ा मुश्किल है, तो पहले तो समझ में ही नहीं आता। समझ में आते आते भी कई बार कहते कि नहीं समझ में आया। कभी कभी लगेगा आपको कि समझ में आ गया बस, फिर कुछ देर में आवाज होगी कुछ नहीं समझ में आया। तो धीरे धीरे अभ्यास से सब हो जाता है। एकाएक सब चीजें थोड़ी होती है। और हीनस्य कर्णै देहि न देहम पुनरर्हति, इसलिए जो हीन हो गया है कर्णों से और इंद्रियों से, कर्ण और इंद्रियों से जो हीन हो गया है, ऐसे देही आत्मा का न देहम पुनरर्हति, उसको फिर देह प्राप्त नहीं होता। जो अतर्शुल हो गया है, जो तृष्णा रहित हो गया है, उसके कर्ण और इंद्रियां भी हीन हो गई। जब कर्ण इंद्रियां ही नहीं रही, लोहा ही नहीं रहेगा, तो चुंबक किसको खींचेगा? विषय रहे क्या मतलब? उस आत्मा के पास लोहा के सदृश जो कर्ण है, शरीर आदि इंद्रियां नहीं हैं, तो कैसे होंगे? क्या खींचेगा? इसलिए वो प्रभावित नहीं होता है। और भी कहा आगे, तस्मात् तर्षात्मकाद्रागात् बीजात् जायन्ति जन्तवः। ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये जो अभिमान आसक्ति रूपी अविवेक को बंधन का कारण दिखाना चाह रहा है, और वो चीज़ उठा रहे हैं वहाँ से। तस्मात्
तर्षात्मकाद रागात, ये जो तर्षात्मक यानी कि तृष्णा रूपी जो राग है, इसी राग रूपी जो बीज है, कारण है, इससे जंतवः जायन्ति। ये जंतु मतलब, जंतु किसको बोलते हैं? जीव को ही जंतु बोलते हैं। जीव जंतु जो है, जीव को ही जंतु बोलते हैं। तो ये जीव जो है इसी राग से ही जन्म लेते हैं। यानी कि जन्म का कारण क्या है? राग। और राग किसका रूप है? अविवेक का। वहां भी कहा कारण गुण संगोस्य सदसद योनि कर्मसु, वहां भी दिखाया कारण, यहाँ भी दिखा रहे हैं। तो इत्यादि स्मृति ग्रंथों से इन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि जो हम अविवेक को जन्म कारण कह रहे हैं, दुख का कारण कह रहे हैं, वो अविवेक ही समस्त शास्त्रों में जन्म के हेतु के रूप में सिद्ध है। दुख जन्म का कारण है कि जन्म दुख का कारण है? हाँ, साक्षात जो है, साक्षात दुख का कारण जन्म है। मौलिक दृष्टिकोण से दुख का कारण अविवेक है। हाँ, मूल, क्योंकि तस्य हेतु अविद्या, और इस सूत्र के अनुसार तद्देव अपि अविवेकात्, उसका योग भी किस कारण से होता है? अविवेक रूपी कारण से होता है। तो साक्षात जो कह रहे हैं वो आप कह रहे हैं कि बंधन का कारण, जो दुख का कारण साक्षात योग है, संयोग है, और संयोग का भी कारण अविवेक है। तो मूल दृष्टिकोण से अविवेक दुख का, लेकिन किसके द्वारा? संयोग के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना। अंत में उपसंहार करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। रागस्तु अविवेक कार्यमिति, ये जो राग है अविवेक का ही कार्य है। इति योग सूत्राभ्याम एतत् प्रत्येतव्यम, ये योग सूत्र के द्वारा आपको समझ लेना चाहिए कि राग क्या है? अविवेक का कार्य है। समान तंत्र न्यायात, क्यों? क्योंकि यहाँ से समझने के लिए वहाँ से क्यों प्रमाण दे रहे हैं? तो कहेंगे समान तंत्र है ना, योग और सांख्य दोनों समान ग्रंथ हैं। योग के भी प्रणेता कौन है पता है आपको? महर्षि कपिल, पतंजलि नहीं है। योग के प्रणेता महर्षि कपिल ही है। तो ये थियोरेटिकल है, वो प्रैक्टिकल है, इसलिए दोनों मिला करके योग शास्त्र होता है। वो भी सांख्य के अंदर, उसको भी सांख्य कहते हैं, वो भी सांख्य है। हाँ, तो कह रहे हैं कि राग जो है अविवेक का कार्य है। ये योग सूत्रों के द्वारा भी समझ लेने चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि समान तंत्र ने, समान तंत्र होने से, एक ही तंत्र है। तच्च सूत्र द्वयम, वहाँ दो सूत्र दिया है। क्लेश मूल कर्माशय दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय सती मूले तद्विपाको जात्यायुर भोगा है इति। इन दो सूत्रों से क्लेश मूल में जिसका है उसको कर्माशय होता है, वो कर्माशय जो है दुख सुख दुख का कारण बनता है। तो क्लेशाश्च अविद्या इति पंचकम इति, वहाँ भी क्लेश जो है अविद्या आदि पंचकम है, पंच क्लेश हैं। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः पंच क्लेशाः, ठीक है ना। और उसमें भी आगे महर्षि ने कहा अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाहरणा। अविद्या जो है कारण है किनका? उत्तरेशाम, अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश का। इसका मतलब कि अविद्या के सब संतान हैं कौन? राग द्वेष आदि। तो इसलिए कारण कार्य में अभेद कर दीजिए, कारण कार्य में अभेद कर दीजिए, तो राग आदि को भी अविद्या कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? पांचों को आप अविद्या कह सकते हैं, क्योंकि अविद्या के ही ये पांच भेद हैं। यानी कि अविद्या, सब में अविद्या अनिश्चित रहती है, उसी के ऊपर वो खड़े रहते हैं, इसलिए सब अविद्या रूप कह सकते हैं। उसी के पांच भेद हैं। अविवेकस्य बंध जनने द्वार जातम च पिंडीकृत ईश्वर गीतायाम उक्तम। अविवेक को बंधन को उत्पन्न करने में, बंधन जनने द्वार जातम च पिंडीकृत, बंधन के होने में द्वार बना करके, यानी कि जन्म को द्वार बना करके एकदम पिंडीकृत, मतलब सबको एकत्रित रूप से जो है ईश्वर गीता में, कूर्म पुराण में ईश्वर गीता का प्रकरण है, वहाँ पर कहा है। क्या कहा है देखिए,